नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा पूर्व जन्म को आधार बनाकर इस जन्म में हमें कैसा फल मिलने वाला है इस पर चल रही है। कल हमने लग्न को समझा था। आपको ये तो निश्चित हो जाना चाहिए कि प्रकृति ने यदि हमारे जन्म का समय, जन्म का दिन, जन्म स्थान एवं जन्म के जो रिश्ते हमें प्राप्त होते हैं वह सभी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फलस्वरूप होता है। और इसीलिए हम वर्तमान जन्म की कुंडली के आधार पर उसके 5वें भाव को पूर्व जन्म का मानते हुए पूर्व जन्म की कुंडली तैयार की है और उसके आधार पर इसका अनुभव कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार का फल इस जीवन में प्राप्त होगा और पिछले जन्म के हमारे कर्म कैसे रहे हैं। अब वर्तमान कुंडली में आप देख रहे हैं 5 ग्रह धर्म त्रिकोण में हैं, अर्थ त्रिकोण में 2 ग्रह और मोक्ष त्रिकोण में 2 ग्रह हैं। अर्थात धर्म त्रिकोण अधिक मजबूत है। पहली ये बात स्पष्ट होती है कि इस जातक का धर्म त्रिकोण अधिक मजबूत है। अब इस कुंडली की विशेषता देखिए कि काम त्रिकोण भाव में एक भी ग्रह नहीं है, किंतु काल पुरुष की कुंडली यदि हम बनाएं तो उसके अनुसार जो काम इच्छा भाव की राशियां होती है वह 3, 7 और 11 होती है। और जो वर्तमान में इन जातक को 5 ग्रह धर्म त्रिकोण में प्राप्त हुए हैं वे इन्हीं राशियों में हैं, अर्थात काम इच्छा भाव की राशियों में हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस जातक का जीवन वर्तमान में जो इसकी इच्छा होगी, कामना होगी, वह धर्म ही होगा और धर्म के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। और यदि ये जातक उसके विपरीत कोई कार्य करता है तो इसे विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ ये समझा कि किस प्रकार से कुंडली काम करती है। अब इसको पूर्व जन्म के कर्मों से समझते हैं। पूर्व जन्म की कुंडली देखें तो पूर्व जन्म की कुंडली में केंद्र बहुत मजबूत है, अर्थात पिलर जिसे हम स्तंभ कहते हैं, पिलर कहते हैं, वह मजबूत है। अर्थात इस व्यक्ति का पूर्व जन्म में अपनी जो आत्मशक्ति थी, जो निर्णय था, जो मजबूती थी, वह मजबूत थी क्योंकि केंद्र में 7 ग्रह स्थित हैं। हमने कल पूर्व जन्म के लग्न को समझा था। आज लग्न पर पड़ने वाली दृष्टि को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जब केंद्र की बात करते हैं तो पहला भाव धर्म त्रिकोण का पहला भाव होता है और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का लग्न होता है। तो अर्थ त्रिकोण को समझते हैं, 10वें भाव को। 10वें भाव में आप देखेंगे मंगल की चतुर्दृष्टि पूर्व जन्म के लग्न पर है। मंगल ऊर्जा है और चतुर्दृष्टि सुख है एवं 10वां भाव कर्म है, जहाँ मंगल अपनी नीच राशि में है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं, किंतु 10वां भाव
काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है और यहाँ मंगल उच्च के होते हैं, अर्थात स्थान बली हैं, तथा राहु भी यहाँ पर स्थान बली हैं और मंगल राहु मिलकर इनके कर्म भाव में अंगारक योग बना रहे हैं। ये इनके पूर्व जन्म का कर्म है, अर्थात पूर्व जन्म में जो इनका कर्म क्षेत्र था, उस कर्म क्षेत्र में पूर्ण संघर्ष के साथ, क्योंकि मंगल ऊर्जा देते हैं और राहु उसको बढ़ा देते हैं, पूर्ण संघर्ष के साथ अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण करके। अब ये मन कहाँ से आ गया? क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के जो स्वामी हैं वे चंद्रमा हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। तो इस प्रकार से, और वह चंद्रमा अपने घर से द्वादश है, अर्थात मन का व्यय करके इन्होंने अपना कर्म किया है और आत्मिक सुख प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि साधना की है। अब ये स्पष्ट कैसे होता है कि आत्मिक सुख और साधना? तो चतुर्थ घर हमारे सुखों का होता है और चतुर्थ घर में आप देखेंगे केतु बैठे हुए हैं और शनि और केतु दोनों डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। शनि सेवा और कर्म के कारक ग्रह हैं और केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं, अर्थात सुखों का त्याग करके सेवा भाव से कर्म करके सुख प्राप्त करना, इसी को आत्मिक सुख कहते हैं और साधना कहते हैं। और आप देखेंगे कि मंगल एवं राहु की 7वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, जहाँ शनि और केतु स्थित है। चतुर्थ भाव सुख भोग इमोशन का है और 7वीं दृष्टि पूर्ण परिवर्तन को दिखाती है। अतः जातक ने अपने पूर्व जन्म में अपने सुख भोग इमोशन से मुक्त होकर कर्म किया है। इसी प्रकार से यदि मंगल की हम अष्टम दृष्टि देखें, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तो मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव में स्थित गुरु पर है। पंचम भाव पूर्व जन्म का, संतान का, प्रेम प्यार बुद्धि मंत्र जाप का है और गुरु स्वयं ज्ञान धर्म के कारक ग्रह हैं और वहाँ कुंभ राशि है जो कलश को दिखाती है, अमृत को दिखाती है। अतः मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव से साधना, स्थिरता, गहराई, खोज को बताती है। 8वीं दृष्टि 8वें भाव से हम स्थिरता देखते हैं, साधना देखते हैं, गहराई देखते हैं, खोज देखते हैं, और ये सभी पूर्वजों की देन रही है। क्यों? क्योंकि जब हम इस जन्म की गणना करते हैं, इस जन्म का कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो इनके पूर्वज, इनके पितृ, इनके पिता नवम भाव से देखे जाते हैं और वह गुरु नवम भाव में है। अतः इन्हें जो अपने पूर्व जन्म में अपनी बुद्धि, विवेक, गहराई, स्थिरता, साधना जो कुछ कर्म के द्वारा प्राप्त हुई वह इनके पूर्वजों की देन है। अतः जातक ने पूर्व जन्म में संतान हो या प्रेम हो या प्यार, बुद्धि हो या विवेक, मंत्र जाप, सभी में अपनी स्थिरता बनाए रखी, गहराई के साथ उसके छुपे हुए रहस्यों को जाना, उसकी खोज की, स्वयं ने साधना की। इस प्रकार से इनका पूर्व जन्म में कर्म रहा और उसी कर्म के फलस्वरूप इन्हें इस जीवन में जो जन्म प्राप्त हुआ है वह जन्म का समय, दिन, स्थान और जन्म के रिश्तों को चुना गया है, ताकि पूर्व जन्म में जो इनके ऋण रह गए हैं
अधूरे कर्म रह गए उन्हें वह पूरा कर सके। अब हम केंद्र के काम इच्छा त्रिकोण में तो कोई ग्रह नहीं है पूर्व जन्म की कुंडली में, किंतु मोक्ष भाव में शनि और केतु है। तो कल हम मोक्ष भाव की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पूर्व जन्म में इन्होंने अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए किस प्रकार का आचरण और व्यवहार किया है। तो केंद्र के हमारे चारों पिलर की हमारी चर्चा हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।